हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तगड़े सवाल के अंदर। आज हम इस सवाल को करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही बच्चों, साथ के साथ यदि बच्चे को ये दिया जाए सवाल तो इसमें 95% बच्चे बिल्कुल फेल हो जाएंगे, इस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आज इस सवाल को 2 से 3 मिनट के अंदर बिल्कुल आसान ट्रिक से इस सवाल को समाप्त कर दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सके। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपकी सेवा में खुला हुआ है, आप छाप दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ के साथ जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी भाई ज्वाइन कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए निम्न परिपथ चित्र में x तथा y बिंदुओं के मध्य प्रभावी धारिता का मान होगा। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये x सिरा है, ये y सिरा है। आपको इनके बीच तुल्य धारिता निकालनी है। बच्चों क्वेश्चन इतना आसान है नहीं जितना आपको लग रहा है। देखिए ध्यान से, अब मैं इसको शुरुआत कैसे करने वाला हूं, देखिए ध्यान से। ये 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए तो आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो हमेशा पीछे से स्टार्टिंग सवाल की करनी है। आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, ए सी बी, ए सी बी। यदि मैं इसको ए पॉइंट को और बी पॉइंट को यहां से हटा लूं, हटाकर मैं इसको सीधा कर दूं तो 3 फिर 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र आपको श्रेणी क्रम में नजर आएंगे। मैं डायग्राम में आपको बनाकर दिखाता हूं। देखिए शाखा ए सी बी में आप इसको हटाते हो तो ये आपको श्रेणी क्रम में नजर आएंगे। देखो कैसे, ये 3 का, ये भी 3 का और ये भी आपका 3 का हो जाएगा। ये 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड और ये भी आपका 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ध्यान से, तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों संधारित्रों से मुझे एक संधारित्र बनाना है, तो मैं इन तीनों क्या निकाल लूंगा, तुल्य धारिता। तो ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1 में Cp बराबर 1 में C1 प्लस में 1 में C2 प्लस में 1 में C3। तो यहां से 1 में आप C मान लीजिए। पहला जो संधारित्र है उसकी धारिता भी 3, सबकी बच्चों 3 है, 3 इसकी भी 3। तो 1 में C, लघुत्तम आ गया आपका 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 में 3, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 1। और C का वैल्यू निकालना पलटोगे तब भी आपका 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस शाखा से आप 1 माइक्रोफेरेड का आपने संधारित्र बना दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप 3 इनने मिलकर 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र बना दिया, जिसको मैं डायग्राम में इस प्रकार शो कर सकता हूं। देखिए ध्यान से, थोड़ा बच्चों समझना पड़ेगा आपको, है ना। पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छी तरीके से इस सवाल को समझा पाऊं। तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो अब आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही शाखा में इसको बदल दिया, मतलब एक यहाँ पर आपने संधारित्र जोड़ दिया। धारिता लिख लेते हैं इनकी सबकी। इसकी 2 माइक्रोफेरेड है, इसकी 2 माइक्रोफेरेड है, देख लीजिए। और इस भाई साहब की 3 माइक्रोफेरेड थी और 3 लगे हुए थे, उनसे आपने 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र बना दिया। अब आपके सामने कुछ डायग्राम ऐसा आपको नजर आएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, 3 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड का जो संधारित्र है आपका वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस बात को लिखते हैं, 3 माइक्रोफेरेड वो 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब इस समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता कैसे निकालोगे समांतर क्रम की, आप सभी ने पढ़ा है कि इनको दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब C1 प्लस में C2 कर देंगे, तो 3 प्लस में 1 ये हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफेरेड। मतलब इससे और इससे एक संधारित्र आपने बना दिया 4 माइक्रोफेरेड का। तो डायग्राम कुछ आपको अब ऐसा नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है, यहाँ आपका y है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है। तो इनसे आपने बना दिया
4 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र। अब आप गौर कीजिए, एक्स और वाई सिरे को आप खींचते हो लंबा तो आपको कुछ डायग्राम ऐसा नजर आएगा। ऐसा यहां पर देख लीजिए, एक संधारित्र यहाँ, एक संधारित्र यहाँ, एक संधारित्र यहाँ, ये आपका एक्स सिरा हो जाएगा, ये आपका वाई सिरा हो जाएगा। तो 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और ये आपका 4 माइक्रोफेरेड। अब जो आपको ये तीनों संधारित्र है कौन कौन से, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड वे 4 माइक्रोफेरेड के कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अब इस श्रेणी क्रम में है तो इनकी जो तुल्य धारिता निकलेगी वो 1/c बराबर 1/c1 मतलब 2 प्लस में 1/2 प्लस 1/4। तो आप यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया आपका 4, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस में 1, तो 1/c बराबर 2 प्लस 2 और 1 आपका हो जाएगा 5/4। आपको तो c का मान निकालना है ना, तो इनको पलट दीजिए, 4/5 माइक्रोफेरेड आपकी धारिता निकल कर आ जाएगी, जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।